आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, द मिडल टर्म्स इफ फोर डिफरेंट टर्म्स आर इन प्रोपोर्शनल आर कॉल्ड। जब फोर डिफरेंट टर्म्स प्रोपोर्शन में होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? मीन कहा जाता है। तो फर्स्ट का आंसर सेकंड ऑप्शन। डिवाइड 912 इंटू 3 पार्ट्स इन द रेशियो। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं 912 को वो बोल रहा है 237 रेशियो में डिवाइड करना है। किसमें? 2, 3 और 7 में। तो अब देखो, इसका 2 + 3 5, 5 + 7 कितना हुआ? ये हो गया 12 आपका। ठीक, तो 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसको क्या करोगे? पहला जैसे पार्ट चाहिए तो 2/12 इंटू 912। ठीक, और फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट क्या है? 3 रेशियो में 3/12 इंटू 912। और 7 थर्ड रेशियो क्या होगा? 7/12 इंटू 912। जब इसको सॉल्व करोगे इन तीनों को, एक इसको और इसको, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन ये 152, 228 और 532। ठीक है, आप करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? फाइंड एम इफ फोर नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। क्या होता है? एक तो आपका रेशियो होता है, जैसे a/b लिखते हैं तो इसको बोलते हैं रेशियो। प्रोपोर्शन में क्या होता है आपका कि m/24, और इसका एक रेशियो बन जाता है किसके साथ? जैसे 72 और 96 के साथ। तो क्या होगा? इन दोनों को जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा? एक्सट्रीम जो ये वाला और इसका मल्टीप्लिकेशन। तो 96m इज इक्वल्स टू 24 इंटू 72, ये आ जाएगा। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? m की वैल्यू आ जाएगी 18। ठीक, चलो m की वैल्यू आ जाएगी 18। अभी बताया। अब क्या हो रहा है? इफ़ p इज टू q। फिर से ये आ गया प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन। अरे ये तो इसका प्रोपोर्शन ये जो दिया था अभी, इसका एक्सट्रीम का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो इन दोनों के अंदर वाले के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। तो इसमें क्या आ जाएगा? पी एस इज इक्वल्स टू क्यू इंटू आर। कौन सा ऑप्शन है? इससे फर्स्ट ऑप्शन ही है। ओके, एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड। अभी बताया कि अगर जैसे a/b है ये रेशियो कहलाता है, और अगर a/b इज टू c इज टू d है तो ये कहलाता है प्रोपोर्शन। तो ये हो गया इसका डी ऑप्शन सही। सिक्स क्वेश्चन क्या है? अ शेयर ऑफ ए बी सी रिस्पेक्टिवली आर डैश इफ 5460 इज डिवाइडेड इन द रेशियो हाफ 1/3 1/4। क्या बोल रहा है कि 5460 है, इसको 3 हिस्से में डिवाइड करना है ए बी सी में, और कौन से रेशियो में? इस रेशियो में। ठीक है, तो 5460 का पहला क्या करो? हाफ कर दो सीधा सीधा। तो 5460 का जब हाफ करोगे आप तो ये ऐसा आएगा 5460 हाफ। जो भी रेशियो दिया है उससे मल्टीप्लाई करना है सीधा 5460 को। और ये आएगा ए का शेयर। तो करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा आपका? इसका जब हाफ करोगे तो कितना आएगा? 2520 आएगा। और 2520 बी और डी में दिया है। बी का क्या आएगा? बी का शेयर कितना आएगा? 5420/3, क्योंकि बी का दिया है 1/3 दिया है। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 1680 आएगा ना? हाँ 311, हाँ ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 6 का बी आ जाएगा। ठीक, चलो सेवेंथ क्वेश्चन पे आते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेवेंथ क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ 80 सेंटीमीटर टू 3.5 मीटर इज इक्वल टू। अब इसमें क्या ध्यान देना है कि ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में है। और आंसर देखो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मीटर में दिया है। तो ये तो छोटा है, 80 सेंटीमीटर छोटा है, 3.5 मीटर बहुत बड़ा है। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो सेवन्थ का ए और सी तो है ही नहीं है। ये तो देख के ही मतलब जो इसमें बता रहा है ए और सी, तो वो तो बिल्कुल ही गलत कर रहा है। ठीक, अब क्या बोल रहा है? 80 सेंटीमीटर और 3.5। अब देखो सेंटीमीटर और मीटर का ये दिया है, सेंटीमीटर मीटर का ये दिया है। आप देखो कि 3.5 को इंटू 2 करेंगे तो 7 आ रहा है ना? तो 80/3.5 ये बनेगा सेंटीमीटर और मीटर में रेशियो। अपने को ऑप्शन के हिसाब से बनाना है तो इंटू 2 कर दो, इंटू 2 कर दो। रेशियो में क्या होता है? अगर पहला वाला अगर मल्टीप्लाई करते हो किसी एक से ऊपर वाला, तो सेम वही चीज़ नीचे भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड ऑप्शन।
82 160 हो जाएगा, और 3.5 इंटू टू कितना होगा 7, ये सेंटीमीटर में रहेगा और ये मीटर में रहेगा। ठीक है, अब हम करेंगे 8th क्वेश्चन। देखो 8th क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को निकाल छोड़ दिया करो, ये वाले क्वेश्चंस में बहुत टाइम लगता है, इसको बाद में करा करो जब पेपर के बाकी क्वेश्चंस हो जाए। अब मैं जैसे आपको सिंपल बताता हूँ, इसमें टोटल आप नंबर ऑफ स्क्वायर्स गिनोगे तो कितने होंगे, जैसे ये एक स्क्वायर है ना, स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल, तो इसको ऐसे गिनोगे तो टोटल आपके हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। आपको अनशेडेड देखो पहले, तो ये एक हो जाएगा, इन दोनों को गिन के 2 हो जाएगा, है ना, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसको पकड़ लो कि 5 हो गया, ये हो गया आपका 6, इन तीनों को गिन के, है ना, और इनको 7 हो गया, और टोटल 20 है, और 7 ये अनशेडेड हो गए तो 13 शेडेड हो गए, और अनशेडेड 7 हो गए, तो 13:7 सही आंसर है। ऐसे करने की कोशिश करा करो, ठीक है, जल्दी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 7:8, 7:8 के इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक, तो 7:8 के इक्विवेलेंट अगर आप देखोगे तो आपका ये वाला ऑप्शन सीधा सीधा दिखेगा। कौन सा वाला? डी ऑप्शन। कैसे बताओ, मैं एक सेकेंड रुक रहा हूँ, चलो बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। देखो, जिसको 17 की टेबल याद होगी वो तुरंत बता देगा, जिसको 17 की टेबल याद होगी, क्योंकि 17 7 से कितना होता है, 17 7 से होता है 119, ठीक है, और 17 8 से बता दो, 17 8 से होता है 136। ठीक, तो इस हिसाब से जिसको 17 की टेबल याद होगी वो तुरंत इसको देख के बता देगा। इफ़ x इज इक्वल्स टू x टू वाई, देखो x अपॉन वाई का रेशियो दिया है 4:5 का, ठीक है, और क्या दिया है, देन 4x प्लस 5y। देखो ऐसे रेशियो, इसमें क्या करना पड़ता है, x की वैल्यू निकाल लो y के टर्म्स में, x की वैल्यू y के टर्म्स में क्या होता है 4/5 इंटू वाई, तो x की वैल्यू आ गई 4/5 इंटू वाई, तो x को यहाँ पे पुट कर दो और x को यहाँ पे पुट कर दो। जब पुट करोगे तो कैसा बनेगा, याद रखना x 4/y। ठीक, तो इसको जब पुट करोगे तो 4x इन x की जगह पे पुट करना है, तो 4 इंटू 4/5y प्लस 5y अपॉन 5, x की जगह पे पुट करो, ये ब्रैकेट इधर आएगा, ठीक है, और 5x की जगह पे 4/5y माइनस 2 टाइम्स ऑफ y। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आएगा आंसर 41 आएगा, हाँ 41 आएगा ऊपर, तो 41/10 आ जाएगा। ठीक, अब क्या बोल रहा है, रेशियो इज़ अ मेथड ऑफ कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज़ बाय डिवीजन, ये तो सबको पता होगा। द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट ऑफ अ रेशियो डैश चेंज अनलेस देयर इज़ अ चेंज इन द गिवन स्टेटमेंट्स। हाँ, तो ये आपका आ जाएगा कैन नॉट बी। अब देखो एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट क्या होता है, जैसे अब मैं लिखता हूँ a/b, ये एक रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें जो a रहता है वो आपका रहेगा एंटीसीडेंट, और कॉन्सिक्वेंट क्या होगा b। इसका मतलब एक तरीके से क्या है कि a का इफेक्ट b पे पड़ रहा है, तो जब तक ये चेंज नहीं होगा तब तक ये भी चेंज नहीं होगा, तो कैन नॉट बी आंसर आएगा। इन द वर्ड कंपैरिजन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स टू द नंबर ऑफ वॉवेल्स इज, कंपेयर करना है ना, कंपैरिजन के इसमें तुम्हें कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स का रेशियो निकालना है। तो कॉन्सोनेंट्स कितने हैं पहले, वॉवेल्स कितने हैं गिन लो, तो वॉवेल्स पता है ना, A E I O U, तो 1 2 3, और कोई दिख रहा है, ओ ये दिख रहा है, और कहाँ पे है, और नहीं है, तो कितने हो गए वॉवेल्स, कितने हैं 1 2 3 4, 4 वॉवेल्स हैं, तो रेशियो कितने होंगे, अब इसमें रेशियो क्या बनेगा आपका, रेशियो बनेगा सीधा सीधा 6/4 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 क्वेश्चन हो गया। 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन वाला अभी मैंने बताया था, अभी के अभी, सीधा सीधा तुम्हें कुछ नहीं करना है, एक्सट्रीमीज़ को एक्सट्रीमीज़ बोलते हैं एक टाइप से, जब तुम्हें बताया था ना मैंने कि ये जो किनारे किनारे वाले रहते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को, है ना, तो जिसका बराबर आ जाएगा वो प्रोपोर्शन में कहलाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 14 का डी, ये वाला जो हो जाएगा प्रोपोर्शन में नहीं होगा, क्योंकि बाकी सब जब सॉल्व करोगे तो सबका प्रोपोर्शन आएगा। प्रोपोर्शन अभी बताया मैंने और तुम्हें ऊपर, है ना। आ जाओ, कौन सा क्वेश्चन है, ऊपर ही क्वेश्चन और ये, हाँ, द रेशियो ऑफ 1/3 ऑफ
0.30 to 0.6 of 1.55 इज, इसका पहले क्या बोल रहा है कि ऊपर वाले का रेशियो निकालो ये, और इसका 2 ये निकालना है, ठीक है। हाँ, तो अब जैसे ही इसका 1.3 ऑफ 9.30 करोगे तो आंसर कितना आएगा इसका 3.10 आ जाएगा, और 3.10 इसका आ गया, और इसका पूछ रहा है 0.6 इंटू 1.55। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 0.55, 1.55 इंटू 0.6 है, इसका आएगा आपका 0.93 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको रेशियो निकालना है, तो 3.10 अपॉन 0.93 का रेशियो निकलेगा, तो ये आपका लगभग 10/3 का आ जाएगा। हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, everyday mathematics. The ratio of the volume of water in bottle P to volume of water in bottle Q is 3:4. Rajiv drank 40 ml of the water from bottle P and then the ratio becomes 13:20. How much water was there in the bottle P at first? Okay, तो इसमें क्या बोल रहा है कि P और Q का रेशियो दिया है पानी का, P और Q का रेशियो दिया है 3:4 का। ओके, और उसमें से उसने पानी पी लिया है, और फिर पानी पीने के बाद का रेशियो 13:20 हो गया। तो अगर समझ लो इसको रेशियो में कॉमन ले लो, x ले लो, टर्म x कॉमन ले लो। ओके, तो जब कॉमन ले लोगे तो ऐसी इक्वेशन बनेगी 3x माइनस 40, क्योंकि 40 ml उसने पी लिया है ना, अपॉन 4x, अपॉन में 4x आ जाएगा, और इसका रेशियो कितना गिवन है उसका 13/20 गिवन है। तो जब इसको सॉल्व करोगे, जब 20 इधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन होगा, और इधर पे 13 का मल्टीप्लिकेशन होगा। देखो, जिसको टेबल आती है वो तुरंत कर देगा, जो जिसको टेबल नहीं आती है वो लटक जाएगा, इसलिए टेबल सीख लो, और अभी आगे जाके बहुत काम आएगी आपको। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 100 आ जाएगी। ओके, और रेशियो कितना गिवन है पहले 3:4 का, तो 3/4 तो 300 ml आ जाएगा आंसर, ठीक है, सही है आंसर। कुछ नहीं किया मैंने, 3/4 में गिवन था और 40 ml पी लिया, तो x कॉमन ले लो, x का रेशियो पकड़ लो, तो 3x माइनस 40 अपॉन में 4x इक्वल्स टू ये रेशियो गिवन है। इसको बस सॉल्व कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी, और पहले उसने बोला है कि 3 पार्ट है, तो 3 पार्ट है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 300 ml आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, if cost of a candy is 50 paisa and cost of an ice cream is 20, then the ratio of the cost of the candy to the cost of an ice cream. कैंडी का दिया है 50 पैसे, यूनिट ध्यान दिया करो, इसमें पैसे दिया है और इसमें रुपीस दिया है, और नीचे आइसक्रीम का क्या दिया है 20 रुपये, तो 20 और 1 रुपये कितना पैसा होता है बताओ, 100, 51 जा 52 जा, तो 1/40 आ जाएगा, बी आंसर सही। ओके, अब 18 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पोल इज कट इनटू 2 पीसेस इन द रेशियो 8:9, इफ द टोटल लेंथ इज ये, देन द फाइंड द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर पार्ट कौन सा है, 8 वाला है, और इन दोनों को प्लस कर दो, 8 + 9 कितना होता है 17 होता है, तो 8/17 इंटू 1615, तो आपका जब इसका करोगे ओके, तो आपका आंसर सीधा सीधा आएगा 760 आ जाएगा। हाँ, 760 आ जाएगा। ओके, क्योंकि जब इससे काटोगे तो 17 से काटोगे तो ये 95 आएगा, और 95 8 सा 760 होता। ओके, कैलकुलेशन फास्ट बनाना अपनी। इन अ क्रिकेट कोचिंग कैम्प 1200 चिल्ड्रन आर ट्रेंड, आउट ऑफ विच 900 आर सेलेक्टेड फॉर वेरियस मैचेस। रेशियो ऑफ नॉन सेलेक्टेड चिल्ड्रन टू द रेशियो टू द, देखो टू द जहाँ बोला ना तो वो चीज़ नीचे आएगी, तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या आएगा, नीचे आएगा। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना है 1200, तो 1200 नीचे कर दो सबसे पहले। उसमें से बोल रहा है 900 का सिलेक्शन हो गया है, और रेशियो किसका चाहिए, नॉन सेलेक्टेड का, तो ऊपर कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, 2 2 0 काट दो, 3 1 जा 3 4 जा, तो 1/4, सी ऑप्शन सही है। क्या बोल रहा है, इन अ क्विज प्रोग्राम द रेशियो ऑफ द करेक्ट आंसर्स टू इनकरेक्ट आंसर्स इज ये, इफ अ स्टूडेंट गिव 16 करेक्ट आंसर्स देन द नंबर ऑफ
इनकरेक्ट दिया है, 16 इनकरेक्ट है। तो रेशियो किसका दिया है, करेक्ट और इनकरेक्ट का, तो करेक्ट और इनकरेक्ट का 5:2 दिया है। और क्या बोला है, 16 इनकरेक्ट है, मतलब ये जो 2 यूनिट है वो 16 के बराबर है। तो इंटू 8 करने से आ रहा है, तो इंटू 8 इसमें कर दो, ठीक है। तो 5 8 सा 40, तो ये 40 क्या होगा, ये होगा करेक्ट आंसर्स का। ओके, तो ऑप्शन इसका बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, ये रहा। द प्राइस ऑफ अ टेबल एंड चेयर आर इन द रेशियो 7:5 इफ़ अ टेबल कॉस्ट 480 मोर देन द चेयर। देखो टेबल और चेयर का रेशियो दिया है 7:5 का, टेबल और चेयर का 7:5 है, ऊपर वाला टेबल है। और टेबल की कीमत जो है 480 ज़्यादा है चेयर से। अब देखो इन दोनों में कितने का डिफरेंस, 7 - 5 2 का डिफरेंस है, और 2 का डिफरेंस कोई क्या बोल रहा है, 480 रुपये ज़्यादा है। मतलब 2 यूनिट को 480 से कंपेयर किया जा रहा है, एक तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। देन द प्राइस ऑफ द चेयर इज़, चेयर का कितना है 5, एक यूनिट का कितना हो गया इधर से, तो एक यूनिट का हो गया, डिवाइड कर दो 2 से, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 240 आएगा, और 240 इंटू 5 कर दो, 240 जब इंटू 5 करोगे तो 200 इंटू 5 कितना हो गया, 1000, और 40 इंटू 5 कितना हो जाएगा। तो उस हिसाब से जैसे ही सॉल्व करोगे इसको तो आपका आंसर आ जाएगा 1200 इज़ द करेक्ट आंसर। अब बैग कंटेन्स 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो ये मतलब 1 रुपये का रेशियो 5 है, 50 का 6 है, और 25 पैसे का 8 है, और टोटल अमाउंट इतना दिया हुआ है। अब इसमें देखो बच्चे क्या गलती करेंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं, है ना। तो आपको वैसे इतना दिमाग मत लगाओ एक टाइप से। देखो अब क्या कर सकते हो, सिंपल 1 रुपये को 100 पे करो, अगर सीधा मल्टीप्लाई करोगे तो 5 होगा, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो डिफरेंस आ जाएगा कि 1 रुपये में चल रहा है, ये पैसे में चल रहा है, तो कितना आएगा 500, ठीक। और इसमें एक्स लेना ना, तो जैसे ही एक्स लोगे तो 500 आ जाएगा, क्योंकि ये 100 इंटू 50 तो 500 एक्स लेने बोला था मैंने, 500 एक्स प्लस 50 इंटू 6 300 आ जाएगा, तो 300 एक्स, और 25 इंटू 8, 25 इंटू 8 करोगे तो 200, तो 200 एक्स, ठीक है। तो टोटल इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, 500 एक्स प्लस 300 एक्स प्लस 400 एक्स 200 एक्स, तो आपका टोटल बनेगा आपका 1000 एक्स आ जाएगा। और 1000 एक्स की कीमत ये रुपीज़ में है, और मैंने पैसे में कन्वर्ट किया है सब, तो ये 4200 पैसा हो जाएगा। अब इसमें क्या करोगे, कुछ नहीं है, 2 0 कर दो, 2 0 काट दो, 10 से डिवाइड करोगे, एक्स की वैल्यू आ गई 4.2। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा है उसमें, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना होगा, इन सबको प्लस कर दो, रेशियो जो आया है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आपकी 42 आएगी, 42,000 हो जाएगी, सॉरी 2 0 आएंगे, रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 42 आएगी। तो एक्स की वैल्यू 42 आएगी, तो 8 + 6 14, 14 + 5 19, तो 19 इंटू 42 कर दो, करेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे इसको करोगे 19 इंटू 42 तो आपका 798 करेक्ट आंसर है। ओके, द वेट्स ऑफ, देखो जिसको वीडियो नहीं समझ में आ रही है वो फिर से देखना एक बार। द वेट्स ऑफ 3 आयरन रॉड्स आर इन द रेशियो गिवन है 3:7:10। द वेट ऑफ द हैवीएस्ट वन इज, हैवीएस्ट वन इसमें से कौन सा होगा, 10, मतलब 10 को इससे रिप्रेजेंट करा गया है, 10 को 2 किलो और 650 ग्राम से रिप्रेजेंट किया गया है, 10 यूनिट को। फाइंड द टोटल वेट ऑफ द 3 आयरन रॉड्स, टोटल कितना हो जाएगा, 3 7 10, और 10 + 10 कितना हो गया 20, 20 यूनिट हो जाएंगे टोटल, और 10 यूनिट का 2 किलो और 650 ग्राम है, तो इसका डबल कर दो, तो 4 किलो ये हो जाएगा, और 600 तो ये 1 किलो और एक्स्ट्रा आएगा, है ना, तो 5 किलो आ जाएगा, और 300 ग्राम आ जाएगा। ये 650 ग्राम है, तो 650 कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। तो 1300 को जब करोगे तो 1 kg और 300 ग्राम आ जाएगा, और 2 kg 4 kg, 4 और 1 कितना हो गया 5 kg 300 ग्राम, 4 kg 300 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट ऑफ 4 डजन ऑफ बनानाज इज 60 रुपीज़। द नंबर ऑफ बनानाज परचेज फॉर 22.50 इज, एक दर्जन में कितने होते हैं 12, 12 4 ज़ा कितना हो गया 48 बनानास की कीमत दी है 60 रुपीज़ दी है, और परचेस में इतने रुपए में कितना आएगा, रेट कितना हो गया, रेट हो गया 60/40
8 और अपने को चाहिए ये, तो 22.5 में कितने केले आएंगे, तो 22.5 इंटू 48 बनानास डिवाइडेड बाय 60। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। देखो ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो यूनिट से भी आप देख सकते हो। 48 क्या है, नंबर ऑफ़ बनानास, और ये क्या है, 60 रुपीज़ है। तो अपने को चाहिए क्या है, नंबर ऑफ़ बनानास चाहिए, तो नंबर ऑफ़ बनानास ऊपर रहेंगे, 48 ऊपर रहेगा। सिंपल सा फंडा है, यूनिट का भी देखते जाया करो। अ प्रॉफिट ऑफ 3000 इज शेयर्ड अमाउंट एक्स वाई एंड जेड इतने रेशियो में, हाउ मच मनी मोर डज वाई गेट देन एक्स। वाई गेट देन एक्स, वाई को कितना मिल रहा है 3 और एक्स को कितना मिल रहा है, एक्स को मिल रहा है 2। तो कितने के यूनिट का अंतर है, 1 यूनिट का अंतर है, 1 यूनिट का अंतर है। और टोटल पहले रेशियो कर लो, तो 2 + 3 कितना हो गया 5, 5 + 1 6। तो 3000 को 6 हिस्सों में बांटोगे तो ये 1 यूनिट का अंतर आ जाएगा एक तरीके से, 6 5 जा, तो ये 500 यूनिट का अंतर आ गया। और अपने को 1 यूनिट का अंतर चाहिए था क्योंकि इसमें 2 और 3 में कितना अंतर का यूनिट है, 1 यूनिट का। 500 इज द करेक्ट आंसर। चलो अब कौन सा क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन है। अब क्या बोल रहा है, डिवाइड 3010 among A B C such that A gets double of what B gets and B gets double of what C gets। ऐसे क्वेश्चन में नहीं क्या जो पीछे से दिया गया है, तो C को X पकड़ लो, C को X पकड़ोगे ठीक, तो B क्या हो जाएगा 2X, तो B डबल पा रहा है, और A क्या हो जाएगा 4X A। अब इन सबको सम कर दो, तो 2 + 4 6, 6 + 1 7, तो 7X आ जाएगा। 7X को कितना दिया है 3010 दिया है। अब X इसको डिवाइड कर दो, सीधा सिंपल, जैसे इसको डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 430 आ जाएगी ठीक, x की वैल्यू 430 आ गई। और क्या पूछा है अपने को, अब कुछ नहीं, x की 430 आ गई तो x क्या है c है, तो x 430 ये आ गया, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसका डबल कर दोगे तो 860 आ जाएगा b, और इसका और वो कर दोगे डबल 860 का, तो 1720 a का शेयर आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा। अ सम ऑफ 3690 इज डिवाइडेड अमॉन्ग P Q R एंड S, P अपॉन Q, Q अपॉन R, R अपॉन S इज इक्वल्स टू 4/5। इसमें भी वही सेम पीछे वाले फंडे से, तो S को ले लो X ठीक है, तो R का क्या हो जाएगा 4/5 ऑफ X, और इधर पे जब R 4/5 है तो Q क्या होगा, Q होगा 4/5 इंटू आर आ जाएगा, आर क्या है ऊपर वाला, ऊपर दिया 4/5, तो 4/5x ये q आ गया। अब p क्या है, p भी q का है 4/5, तो p इज इक्वल्स टू 3 बार 4/5 आ जाएगा इसमें, 4/5 4/5 और 4/5x, तो ये आ गया। अब पूछ रहा है टोटल करना है, तो इसको जोड़ दो, p + q + r, p + q + r इक्वल्स टू 3690। तो x की वैल्यू इसको जब पुट करोगे, ये जब कॉमन निकालना, एक 4/5x कॉमन निकालना, डिवाइड करना, फिर एक को निकालना, फिर डिवाइड करना, ऐसे करते जाओगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1250। तो उस हिसाब से अपने को क्वेश्चन क्या पूछा है, q का पूछा है, तो बस x की वैल्यू इधर पुट कर दो ना। तो q का जैसे आप पुट करोगे x की वैल्यू 4250, तो q का आंसर आ जाएगा आपका 27 का आंसर आ जाएगा, डी वाला आ जाएगा, 800 शेयर आ जाएगा q का। अब देखो क्या पूछा है 28 क्वेश्चन का, इफ़ a is to b is to a is to b c is to d के बराबर है, a अपॉन बी c अपॉन डी के बराबर है, मतलब इन दोनों का एक कॉमन रेशियो होगा, तो x ले लो इसको। अब बोल रहा है ma + nc, ma + nc। देखो अब इसमें क्या कर सकते हो कि इसमें आपको रेशियो लेना पड़ेगा, मतलब जैसे a को b के टर्म्स में, तो a इज इक्वल्स टू bx हो जाएगा इधर से, और c क्या हो जाएगा, c इज इक्वल्स टू dx हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट कर दो bx, और जहाँ पे c है ना, तो वहाँ पे dx सब्स्टिट्यूट कर दो। ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका रेशियो कुछ ऐसा बनेगा, mb + nd, और x कॉमन निकल जाएगा क्योंकि मैंने x कॉमन लिया है, a और c की जगह पे है ना, और नीचे पे सेम बन जाएगा क्योंकि mb + nd, तो mb + nd mb + nd कट जाएगा, तो x रह गया। और x की वैल्यू मैंने क्या लिखवाई थी, x की वैल्यू लिखाई थी a अपॉन बी इज इक्वल्स टू c अपॉन डी के बराबर। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आंसर है।
ऑप्शन इसमें से ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ये ऑप्शन मैच कर रहा है, सी वाला, ये सही है। तो स्टेट ट्रू और फॉल्स दिया है। 12 घंटे 30, 12 30, 8 20, द रेशियो ऑफ 1 आवर टू 1 डे इज़ 1/1। ओके, देखो इसमें 1 आवर और 1 डे ये तो हो ही नहीं सकता एक टाइप से, क्योंकि यूनिट अपने को पता ही नहीं है, तो मैं कहाँ से मान लूँ 1/1 है ना। और फिर द टू टर्म्स ऑफ अ रेशियो कैन बी इन 2 डिफरेंट यूनिट्स। देखो क्वेश्चन वहाँ कर रहे थे, इसलिए वहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से मैच करने की कोशिश की थी, पर रेशियो जो होता है वो सेम यूनिट्स का होता है, तो ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है। ओके, और ये वाला जो है आपका, ये रेशियो सही है टाइप से, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या है? मैच द फॉलोइंग, अ बॉक्स कंटेन्स 80 बल्ब्स, 15 वेयर फाउंड टू बी डिफेक्टिव, द रेशियो ऑफ डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव टू डिफेक्टिव। 15 डिफेक्टिव है, 15 डिफेक्टिव है, 2 बोला है तो डिफेक्टिव वाले नीचे आ जाएंगे, उसमें क्यू के बाद ये डिफेक्टिव है। और 80 में से 15 तो 65 आ जाएगा। इसका रेशियो करो कितना आएगा? 13/3, 5 से काटेंगे तो 13:3, तो पी का 3 है। पी का 3 किस में दिया है? लो, एक ही ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ओके, चलो।